नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। इस वक्त हम मौजूद हैं गोदौलिया के पास स्थित विश्वनाथ गली में। आपको बताना चाहेंगे कि विश्वनाथ गली जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे है विश्वनाथ भगवान का मंदिर, जो कि यहाँ पे जो शंकर जी हैं महादेव, वो शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं तो आपको द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है उनका फल प्राप्त होता है। और यहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित है दशाश्वमेध घाट, जिसकी जो गंगा आरती है वो विश्व प्रसिद्ध है। और जो सैलानी हैं वो हजारों की संख्या में यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ जो गंगा आरती है उसका भी आनंद लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं विश्वनाथ गली के अंदर चल के कि इसमें क्या जो महत्वता है, क्या विशेषता है इस गलियों की, और यहाँ पे कैसी कैसी दुकानें और कितनी पुरानी दुकानें हैं। और खासकर यहाँ पे साड़ियों की दुकान है, और इसके अलावा लकड़ी के खिलौने की दुकान है, श्रृंगार के सामान है, वो सभी वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं विश्वनाथ गली के अंदर। विश्वनाथ जी के नाम पर ही इस गली का नाम विश्वनाथ गली पड़ा है। यह काशी की सबसे प्रसिद्ध गली है। यह गली ज्ञानवापी चौक से शुरू होकर विश्वनाथ मंदिर होते हुए दशाश्वमेध घाट तक जाती है। विश्वनाथ गली व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस गली में कपड़े, श्रृंगार के सामान तथा लकड़ी के बने खिलौने मिलते हैं, जो पूरे भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो सर, आप अपना नाम बताइए और लाइव वीएनएस में आपका स्वागत है। ऐसा है, मेरा नाम पड़ता है श्री रविंद्रनाथ गुप्ता। मैं इस विश्वनाथ गली का सबसे वरिष्ठ नागरिक हूँ। हमारी एज 75 ईयर से हो चुकी है। मैं जिस शॉप पर मैं खड़ा हूँ, ये हमारी शॉप 5 पीढ़ी पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ये हमारी। तो ये बनारस शहर के बारे में कुछ हम आपको बताना चाहता हूँ। पूरे दुनिया की सबसे पुरानी शहर अगर कोई है तो वाराणसी है, और उसका 3 नाम है, वाराणसी, बनारस, काशी। ये पूरे दुनिया में किसी भी एक शहर में ये नाम नहीं है, 3 नाम, और वो भी प्रचलन में हो। एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो शिक्षा का केंद्र है, यहाँ के निकले हुए बच्चे, यहाँ तक कि मॉरिशस के राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी हुए हैं। यहाँ के तमाम लोग जो है ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं। किसी जमाने में पूरे भारत की राजनीति बनारस से होती थी। वह शख्स था पंडित कमलापति त्रिपाठी, जो कि इंदिरा गांधी का वह दाहिना हाथ था। पंडित जी के ऐसे थे वह शख्स कि जो इंदिरा गांधी नास्तिक थी, उसको उन्होंने आस्तिक बनाया। यह वाराणसी की देन थी। वाराणसी में कुछ ऐसे चीज़ हैं जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे। बनारस की बनारसी साड़ी, बनारस की बनारसी चूड़ी, बनारस के लकड़ी के खिलौने, बनारस के पीतल के सामान, बनारस की मिठाई, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ की जो है रबड़ी और मलाई भी पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जिस इलाके में हमारी शॉप है और आप लोग जिस इलाके में खड़े हैं, इस गली का नाम है विश्वनाथ गली। ये पूरे विश्व की अकेली गली है जो इस गली में प्रतिदिन पूरे विश्व के लोग प्रतिदिन आते हैं। काशी देखने आएगा। ये होली सिटी भी है, पूरे दुनिया की सबसे जो है धार्मिक, पवित्र और आस्था विश्वास के साथ टिकी है।
और सबसे बड़ी चीज है, ये पृथ्वी पर काशी नहीं है, ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर है ये काशी। पूरे दुनिया में प्रलय हो जाएगा, आंधी तूफान बरसात भूकंप आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ये त्रिशूल पर है। दूसरी चीज ये मोक्ष नगरी है, यहाँ पर अगर कोई आके मरता है तो वह डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है, उसकी पुनः जो है जन्म नहीं होता है। पूरे दुनिया में एक अकेली है काशी मुक्ति लाभ है बनारस में, जहाँ पूरे दुनिया के लोग आके वहाँ रहते हैं कि हमारी प्राण यहाँ छूटे अंतिम समय में, कि हमारा साल 6 महीना 2 महीना 5 महीना में 1 साल में हमको मृत्यु होने वाला है, तो उनके घर वाले वहाँ पैसा जमा कर देते हैं, वह खाते पीते मर जाते हैं, उनका शवदाह संस्कार हो जाता है। तो इस तरह से जो है वाराणसी सिटी वर्ल्ड में पूरे दुनिया में बहुत चीज़ों में वो है। बनारस की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। बनारस के इस विश्वनाथ गली के लोग वाराणसी के जो भारत सरकार की जो नोट है 100, 1000, 500, 2000 की जो नोट है, जितनी भाषा में वह लिखा है 500 रुपये या 2000, उतनी भाषा हम लोग रोज जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि उतनी भाषा के लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, इसलिए ये काशी जो है निराली है। ये बाबा विश्वनाथ पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग इन्हीं का माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ जो है वह काशी में ही है, नहीं तो कहीं नर्मदा में है, कहीं अमरकंटक में है, कहीं ऐसे अलग है। इस तरह से ये जो काशी की अलबेली है, यहाँ के लोग भी अलबेले हैं। यहाँ जो आज कमा लेता है कल उसकी चिंता नहीं करनी होती है कि कल हमको मेहनत करना है कि नहीं करना है, उसको बाबा विश्वनाथ देते हैं। और आज काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। और दूसरी कि एक ऐसी चीज है जहाँ 2 सौदागिरी हैं, और दोनों सौदागिरी में कोई दिन खाली नहीं जाता है कि जिस दिन 100 ना आए और उनका जो है वो विधि विधान से उनको न जलाया जाए। कि तो आधी तूफान बरसात हो रहे, यहाँ की जो चीता जलती है वह कभी बुझती नहीं है। एक चीता अभी बूझी नहीं, तब से 4 आ गया, 4 बूझी नहीं 8 आ गया। इस तरह से ये काशी की कितनों की महिमा की जाए, हमको जो है रात बीत जाएगा, दिन बीत जाएगा, इनकी महिमा खत्म नहीं होगी। यह है काशी। और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि 15-20 सालों में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला तब में और अब में? ऐसा है कि 15-20 साल में, उससे पहले भी मैं बता रहा हूँ, इसके बहुत पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थी तो काशी आई थी, तो घाट पर गई थी। उस जमाने में लोग जो है यहाँ पर लंगोट पहन के स्नान करते थे, गमछा पहन के स्नान करते थे। जब पीएम हो के आई और घाट पर गई तो उन्होंने कहा वो तो पुरानी काशी गायब हो गई, वो पुराने लोग कहाँ चले गए जो इस पोशाक में पहनते थे। और यहाँ पर जो है भांग, जो बाबा विश्वनाथ को बहुत प्रिय है, भांग उनको चढ़ता है, लोग उनको चढ़ा के सेवन करते हैं और मस्त रहते हैं, डंड बैठक लगा के अपना शरीर बना के जो है फिट रहते हैं। ये काशी अलग चीज है। अब तो मोदी जी ने काशी को तो काशी कर दिया, इतना उन्होंने इसका विकास कर दिया है कि वो स्वयं देखने की चीज है। आज तक पूरे दुनिया के अंदर किसी रोड पर पत्थर नहीं लगा होगा जो काशी में लग गया। पूरे दुनिया के अंदर कोई ऐसा नदी नहीं है जो कि बनारस की ऐसा कि जहाँ 1 हो 2 हो घाट होते हैं, यहाँ 84 घाट है और सब पक्के घाट है, ऐसा कहीं नहीं है घाटों में। और यहाँ की रामलीला पूरे दुनिया में फेमस है, नाटी मिली की रामलीला। यहाँ का भरत मिलाप, नाटी मिली का भरत मिलाप है, रामनगर स्टेट का भरत मिलाप है, पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। ये इस तरह से तो बनारस की इतनी महिमा है जिसको कहा जाए तो वह कम ही होगा। जो भक्त होते हैं वो अपने आराध्य देव का श्रृंगार करने के लिए उनके जो कपड़े होते हैं, उनका माला होता है, उनका मुकुट होता है, उसकी भी खरीदारी करते हैं। तो विश्वनाथ गली में उसकी भी दुकान है और ये दुकान तकरीबन बहुत पुरानी है और इनके जो ओनर है उनसे हम बात करने जा रहे हैं। तो सर आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है, अपनी दुकान का नाम बताइए। हमारी दुकान का नाम है अभिनव श्रृंगार गृह। आपका नाम क्या है? दिनेश गुप्ता।
आपकी ये जो दुकान है वो कितने साल पुरानी है? अरे कम से कम 25 साल तो हो ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपकी दुकानों में? यहाँ पे भगवान जी का ड्रेस मतलब छोटे से लेके मतलब कि जो 5-6 फुट मूर्ति रहेगा उसके भी जो है कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। हम अगर बात करें ये वाराणसी के विश्वनाथ गली की तो इसकी क्या खासियत है? क्या क्या दुकान है यहाँ पे ज़्यादा जिसके लिए यहाँ पे दूर दूर से सैलानी आते हैं? बनारस के मेन विश्वनाथ गली सबसे फेमस गली है। इसके अंदर जो है बनारसी साड़ी और कॉस्मेटिक ज्वेलरी और मूर्तियों की दुकान है, जिसके लिए यात्री मतलब कि परचेज करने के लिए आते हैं। और उसके साथ साथ अंग्रेज भी जो फॉरेनर भी आते रहे, तो पहले यहाँ क्यूरियो का भी कुछ दुकान रहता था, उसकी भी खरीदारी करते रहे, इसलिए ज़्यादा फेमस रहता था। बनारस में यूँ तो बहुत सारी गलियाँ हैं और उनका अलग अलग इतिहास, अलग महत्व है, अलग तरीके से फेमस है, लेकिन बात अगर विश्वनाथ गली की करें तो इसका क्या इतिहास है? विश्वनाथ गली का इतिहास तो बहुत पुराना है, क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि यहाँ पर ये कई हजार वर्ष पुरानी है। यहाँ तो आदि शंकराचार्य से जो है आगे मंदिर भी एक है, वहाँ पर शायद इसके पूर्व शंकर जी से शायद विश्वनाथ जी से साक्षात्कार हुआ था, जिसमें वह आदि शंकराचार्य जो है उसमें जो हार गए या कुछ हुए तो इसीलिए उनकी वहाँ मूर्ति बनी हुई है आगे। इसीलिए हमको लग रहा है आदि शंकराचार्य के समय से ही गली है, इतनी पुरानी गली है, क्योंकि यहाँ गंगा नज़दीक है, इसलिए गंगा से नहाने के बाद आदमी सीधे विश्वनाथ गली होते हुए मंदिर पर जाता है, जिससे कि अब बहुत पुरानी गली है। अब किसी से भी अगर पूछे विश्वनाथ गली का तो सीधे यही बताया कि दशाश्वमेध घाट पर चलिए और सीधे विश्वनाथ गली पहुँच जाइएगा। अब कोई भी चीज़ खरीदारी करनी हो तो विश्वनाथ गली से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर A to Z कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पे हमेशा से रह रहे होंगे, बचपन से ही बनारस में, तो आपको बनारस, जब बचपन में आपने बनारस जो देखा था और जो वर्तमान स्वरूप है उसमें कितना फर्क, कितना चेंज नजर आता है? देखिए पहले के बनारस में, पहले तो बनारस इतना कंजेस्टेड नहीं रहा। हमारे जानकारी में पहले तो जो है गिरजा के चौराहे के उधर तो आबादी भी कम रही, अब तो उसके इधर इतना कंजेस्टेड हो गया इधर से, अब तो वहाँ महमूदगंज पूरा इधर बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसके इधर तो बहुत कम रहा आबादी, लेकिन भी इतना कंजेस्टेड नहीं रहा अब, लेकिन कंजेस्टेड बहुत है। इसलिए जो है प्रशासन को रोकना पड़ता है, गाड़ी घोड़ा हर चीज़ को रोक कर जो है इसके लिए, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कुछ न कुछ प्रशासन को व्यवस्था करना ही पड़ेगा उसके लिए। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिससे कि जो दर्शक है, जो पर्यटक है, उनको आसानी हो। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं, कितने फायदा होगा यहाँ पे अगर कॉरिडोर बन जाता है तो? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अगर उसके बनने के बाद यात्रियों की सुविधा और बढ़ जाएगी, जिससे कि दुकानदार को भी फायदा होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, उनको भी फायदा मिलेगा। और जिससे यात्री जो पहले गली गली भटक जाते थे उसमें भटकेंगे नहीं हुआ, वो सीधे घाट से जाएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे, फिर वापस वो रिटर्न हो जाएंगे। कि उनको कोई भ्रमित करने पहले जो बनारस बदनाम है कि बनारस ठगों का शहर है, ऐसे है वैसे, यह सब नहीं रहेगा। लेकिन अब सीधा मंदिर से दर्शन करने के बाद आदमी भ्रमित नहीं रहेगा उसके लिए। तो इनका कहना है कि जब कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा तो बनारस को जो एक अफवाह के तौर पे लोग बोलते हैं कि ये ठगों का शहर है, यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनको ठग लिया जाता है, तो वैसी स्थिति नहीं होगी। पर्यटक आएंगे, आराम से कॉरिडोर में दर्शन करके महादेव का और अपने गंतव्य स्थल तक चले जाएंगे। बनारस में आए और बनारसी साड़ियाँ ना पहनी तो क्या खाक बनारस आए? अगर आपको बनारसी साड़ियों की अच्छी रेंज चाहिए तो आपको ज़रूर विश्वनाथ गली में आके शॉपिंग करनी होगी। और इस वक्त हम जिस दुकान में मौजूद है उनकी ओनर से हम बात करते हैं कि इनकी दुकान में और क्या क्या वैरायटी है। तो मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अर्चिता कांजीलाल। आपकी दुकान का क्या नाम है और आपकी ये दुकान कितनी पुरानी है? मेरी दुकान के नाम है मोहनी मोहन कांजीलाल एंड ब्रदर्स। ये दुकान विश्वनाथ गली में सबसे पुराने है, 106 साल हो गए इस दुकान का। आपकी दुकान बनारस के अलावा और कहीं है? हाँ, कलकत्ता में है, 2 दुकान है कलकत्ता में, मेरे चाचे ससुर का है, वो सब वो लोग देखते हैं। अगर हम बात करें साड़ियों की रेंज की और वैरायटी की, तो कौन कौन सी वैरायटी आप यहाँ पे मिल जाएगी कस्टमर को? मेरे दुकान में माने मेन होता है सिल्क का ही कपड़ा, बनारसी सिल्क का। ये छोड़ के थोड़ा बहुत है आर्टिफिशियल सिल्क है, वो सब 800-700 इस रेंज से शुरू है। नहीं तो मेरा मेन है सिल्क का कारोबार है। अगर हम बात करें एक अच्छी बनारसी साड़ी की, तो उसकी कितनी रेंज होगी और कितना तक वो मिलता है? आपका स्टार्टिंग है 8,000 से शुरू होगा प्योर में, और अप टू आपका 25,000 तक है।
और अब बात करें यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं तो वो अधिकतर लोकल होते हैं कि बाहर से, साउथ इंडिया, बंगाली, कहाँ से ज़्यादा आते हैं? मेरे यहाँ तो बंगाल से ही आता है, लेकिन साउथ फाउथ से आते हैं, लेकिन मेरा कस्टमर ज़्यादा बंगाल का ही है। मैम अपना नाम बताइए। रितु अरोड़ा। आपकी ये जो दुकान है उसका नाम बताइए और कितनी पुरानी है वो बताइए। कि हमारी दुकान का नाम राधा कृष्ण बैंगल स्टोर है, कम से कम 30 साल पुरानी दुकान है। तो आप यहाँ पे बेसिकली दुकानों में चूड़ियों के अलावा और क्या क्या बेच रही हैं इस समय? हमारे यहाँ पूरा ब्राइडल का काम होता है, चूड़ी है, कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी वगैरह है, ब्राइडल का जितना भी प्रोडक्ट है आपका सारा होता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह सारा होता है। और अगर बात करें कस्टमर्स की तो वो कहाँ के कस्टमर ज़्यादा होते हैं? लोकल होते हैं, बाहर के होते हैं? लोकल ही होते हैं, बहुत बाहर के परदेसी ऐसा सामान नहीं लेते हैं, सब लोकल ही सामान लेते हैं। जैसे आगे आपके गाजीपुर वगैरह, बलिया, इन सब जगह से लोग आते हैं, ऐसे बनारस के ही लोग ज़्यादा रहते हैं। तो अभी शादी का सीजन है तो इस समय कस्टमर्स आ ही रहे होंगे ज़्यादातर लोकल। ये तो देख ही रही हैं आप, भीड़ सब चल ही रही है लोगों का। शादी के सीजन में ही सीजन रहता है, ऐसे तो डाउन ही रहता है सबका सीजन। अगर बात करें हम पहले की तुलना और अब की तुलना में तो क्या फ़र्क कस्टमर्स की पसंद में देखने को मिला? ऐसा तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये मोबाइल के युग में हर व्यक्ति को लेटेस्ट चीज़ चाहिए। हर चीज़ तो मोबाइल पे आप नेट पे देखिए, दूसरे दिन आ जाती है। हमारे घर में तो बनती नहीं ना, सब तो हम बाहर से लाते हैं ना, तो उनको हर एक चीज़ एनी टाइम लेटेस्ट चाहिए रहती है। इतना लेटेस्ट आदमी कहाँ से दिखाएगा? आप खुद ही कॉमन सेंस आदमी सोचे कि आज नेट पे आया, आज तो नहीं मिलेगा ना, कम से कम महीना 1.5 महीने का समय चाहिए ना। ये कॉमन सेंस लोगों में नहीं रह गया। बनारस में लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं वो काफ़ी फेमस है और इनके जो चर्चे हैं वो भारत में तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ विदेशों में भी होते हैं। और विश्वनाथ गली में ऐसे ही बहुत सारे लकड़ी के खिलौने की दुकान है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जिनकी शॉप में, उनकी भी दुकान विश्वनाथ गली में बहुत फेमस है और काफ़ी पुरानी है। तो सर अपना नाम बताइए और अपनी फर्म का नाम बताइए। पद्मनाभ टॉय सेंटर है, मेरा नाम अमित है। ये आपकी दुकान है वो कितनी साल पुरानी है? करीब 150 साल पुराना है। तो आपकी दुकान में बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मोस्टली हम बनारस का ही बना हुआ सामान, केवल वुडन आइटम ही रखते हैं और कोई आइटम नहीं रखते हैं। यहाँ पे जो आपके कस्टमर्स हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर तो यहाँ पे साउथ के लोग ज़्यादा आते हैं, ऐसे वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से तो लोग टूरिस्ट आते ही यहाँ पे। तो अभी जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉरिडोर निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है, तो क्या उम्मीदें हैं, कितना फायदा आपको देखने को मिलेगा भविष्य में? टूरिज्म बढ़ेगा तो सेल तो अच्छा होगा ही, और जिस हिसाब से इसको प्रमोट कर रहे हैं लकड़ी खिलौनों को, तो हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में इसका अच्छा हो जाए। अभी हाल ही में मन की बात में पीएम मोदी जी ने बनारस में जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं उसकी तारीफ की थी। तो इससे लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इसका जो व्यापार है वो आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत बुरे कंडीशन में ये काम चल रहा है। उम्मीदें बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इनका कहना है कि लकड़ी के खिलौने का जो व्यापार है, जिस तरीके से पीएम मोदी सराहना कर रहे हैं दिन ब दिन और उन तारीफ कर रहे हैं, तो हालांकि ये व्यापार बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लकड़ी के खिलौने को कम खरीदते हैं और जो चाइनीज़ खिलौने जो आते हैं वो बच्चे को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो बनारस की अपनी कला है, अपनी संस्कृति है, उसको बढ़ावा दिया जाए। सर अपना नाम बताइए और अपनी दुकान का नाम बताइए। जी हमारा नाम सोमनाथ गुप्ता है और हमारी दुकान का नाम बिसूर जर्दा है, बीपी गुप्ता। आपकी ये जो दुकान है वो कितने साल पुरानी है बनारस में? मैडम मेरी ये दुकान 20 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है बनारस से। और हम लोग मीठी सुपारियों का और इत्र का और अगरबत्तियों का, सुगंधित अगरबत्तियों का ये सेल करते हैं। ये जो आपके यहाँ जितने भी माउस फ्रेशनर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? जी ये कुछ तो हैंडमेड हैं और कुछ है कि राजस्थान से आती हैं। और जैसा कि आपने इत्र बताया, तो इत्र कहाँ से आती है? जी इत्र भी जो है कि कुछ हम लोग अपना हैंडलूम भी बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। कुछ फूल और पत्तियों को सब मिला के मिश्रण करके हाथ से बनाते हैं, सुगंधित इत्र है, सब हम लोग खुद बनाते हैं। अब बाहर से नहीं आती इत्र बाहर से नहीं आती है, इत्र खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो लोकल ज़्यादा होते हैं, साउथ के होते हैं, या फिर जो विदेशों से आते हैं वो लोग होते हैं? मैडम यहाँ काशी नगरी है तो यहाँ पे हर तरह के टूरिस्ट आते हैं, और जो कि ज़्यादा हम लोग का है बंगाली, कलकत्ता से ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो, इसलिए हमने अपने दुकान के नाम भी जो है बंगालियों में लिखवाया है, क्योंकि बंगाली कस्टमर हमारे ज़्यादा आते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इस चीज़ को। तो सर अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपकी फर्म का नाम क्या है? हमारा नाम ओम प्रकाश तिवारी है, फर्म का नाम शर्मा पूजन भंडार। आपकी ये जो दुकान है वो कितनी पुरानी है बनारस में?
70 साल पुरानी है। और आपकी दुकान की खासियत क्या है? यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती है? हमारे यहाँ रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला है, चंदन की माला है, तुलसी की माला है और हमारे यहाँ रत्न है। ये सब ज़्यादा बिकते हैं। मूर्तियाँ हैं। अगर बात रत्न की करें तो रत्न कहाँ कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ जयपुर से ज़्यादातर रत्न आते हैं। तो सर अपना नाम बताइए और दुकान का नाम बताइए। मेरा नाम कैलाशनाथ है, सीताराम लक्ष्मी नारायण फर्म है। आप ये बताइए आपकी ये दुकान जो है वो विश्वनाथ गली में कितनी पुरानी है? करीब 60 साल हो गए, 60 ईयर्स। आपकी दुकान की क्या खासियत है? आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? हमारे यहाँ रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, स्फटिक पत्थर की माला, पीतल के शिवलिंग, पत्थर के शिवलिंग, नवोदेश्वर शिवलिंग, पूजा के लिए चंवर और पीतल भगवान की मूर्ति के लिए सिंहासन, झूला, पीतल की सारी मूर्तियाँ, ये सब मिलती हैं। यहाँ पे जितने भी सामान हैं, अगर हम बात करें पीतल की जितनी भी मूर्तियाँ हैं और सामान हैं, और साथ ही जो शिवलिंग आपने बताया वो सब कहाँ से आते हैं? ये हमारे पीतल के सामान तो बनारस से बनते हैं और पत्थर के सामान आते हैं जबलपुर से आते हैं और मुरादाबाद से पीतल के सामान आते हैं। विश्वनाथ गली में आप आएंगे तो यहाँ पे जो फेमस है रबड़ी की दुकान, वो एक बार टेस्ट करना ज़रूर बनता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पागल सरदार जी के रबड़ी की दुकान में। तो सर अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम है बाबू यादव। आपकी ये दुकान कितने साल पुरानी है? 150 साल पुराने। तो ये जो दुकान का नाम है वो कैसे पड़ा पागल सरदार? वो उनको प्यार से लोग बुलाते बुलाते उनका नाम हो गया ये, उसे जगन्नाथ नाम है उनका। तो आपकी दुकान की क्या जो प्रमुख पकवान है वो है? रबड़ी के अलावा और क्या है? मलाई है, दूध है, लस्सी है, जो बहुत फेमस है यहाँ का। यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं वो कहाँ से ज्यादातर आते हैं? वो पूरी दुनिया से आते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट है। ये विश्वनाथ गली इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं जी, दर्शन करने, घूमने। और यहाँ पे अभी कॉरिडोर का काम भी शुरू हो चुका है, पीएम के द्वारा उन्होंने करवाना शुरू कर दिया है। तो क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि कस्टमर्स की संख्या बढ़ेगी? आप लोगों को कितना फायदा होगा इससे? उससे तो फायदा होगा। लोग अभी भी उसको देखने आते हैं, कॉरिडोर कैसा बन रहा है उसको देखने अभी भी आते हैं और उससे हम लोगों को लाभ होगा ही। ज़्यादा पर्यटक आएंगे, यात्री आएंगे तो उससे लाभ होगा। विश्वनाथ गली में अधिकतर चूड़ियों और श्रृंगार का ही सामान मिलता है, साथ ही साथ साड़ियों की भी यहाँ पे दुकानें, और यहाँ पे बहुत सारी जो कस्टमर्स होती हैं वो आती हैं और अधिकतर इनमें महिलाएं और लड़कियाँ शामिल होती हैं। तो इन्हीं में से एक महिला हमारे साथ है। तो मैम अपना नाम बताइए आप। अनुराधा गुप्ता। आप यहाँ पे लोकल हैं कि बाहर से आई हैं? लोकल है। आपको विश्वनाथ गली में जब भी आती हैं तो यहाँ पे क्या क्या शॉपिंग करना पसंद है? ऑब्वियसली साड़ी, बैंगल एंड लॉट्स ऑफ ऐसे ज्वेलरी एक्सेट्रा, बहुत सारी। यहाँ पे आप जितनी भी ज्वेलरी मिलती है या फिर चूड़ियाँ मिलती हैं, आप सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ चलो यहाँ पे हम जाएंगे विश्वनाथ गली में तो जितना भी अप टू डेट फैशन है या फिर जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी हमें? बिल्कुल, कम्प्लीटली, इवन टोटली सेटिस्फैक्ट्री रहता है। बनारसी साड़ियाँ किसे पसंद नहीं होती, और इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वनाथ गली की एक बनारसी साड़ी की दुकान पे, और यहाँ पे जो कस्टमर है वो इस वक्त बनारसी साड़ी की शॉपिंग कर रही है। तो मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम वंदना सिंह है। आप यहाँ की लोकल रहने वाली हैं कि बाहर से? लोकल ही है। यहाँ पे आप क्या खरीदने आई हैं इस वक्त? अभी तो साड़ी लेने आए हैं। तो साड़ी कौन सी लेने आई हैं अभी? बनारसी मतलब मिक्स है, प्योर नहीं है बनारसी। प्योर बनारसी तो काफ़ी हैवी आती है। मेरी फ्रेंड आई हुई है बाहर से, उसको मैं दिलवाने लाई। आप कितने सालों से यहाँ पे माला फूल का व्यापार कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो तकरीबन हर दिन कितनी संख्या होती है, और सुबह ज़्यादा भीड़ होती है या शाम को? सुबह शाम, दोपहर में नहीं। इस समय भीड़ दम नहीं है, लॉकडाउन से सब लगा है, इस समय एकदम डाउन है। अधिकतर जो श्रद्धालु होते हैं वो कहाँ से आते हैं? साउथ से आते हैं ज़्यादा। साउथ। और लोकल जो लोग होते हैं वो यहाँ पे कम आते हैं, बाकी 90% बाहर से। कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि भविष्य में कितना फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा? हम लोगों को फायदा मिलेगा, मंदिर वाले को मिलेगा। तोड़ फोड़ जाए तो कहाँ जाएंगे? सड़क पर जाएंगे, ऐसे सड़क पे आओ, सड़क पर जाएंगे। तो माला फूल तो हमेशा ही महादेव को चढ़ता है, तो सब बंद होना है, मंदिर के अंदर चलेगा ना। तो मोदी जी अपना खुलवाएंगे तो अपना बिचवाएंगे ना, बाहर से जाएगा नहीं। कहेंगे भाई अंदर जाएगा, अंदर से बिकेगा, यहाँ बाहर से कुछ जाएगा नहीं, क्या करेंगे?
जब भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए किसी भी मंदिर में आते हैं तो वो अपने आराध्य देव को चढ़ाने के लिए माला फूल के साथ ही साथ प्रसाद भी खरीदते हैं। तो इस समय हम जिस दुकान पे मौजूद है तो इनकी दुकान है और यहाँ पे माला फूल के साथ ही साथ आपको प्रसाद भी मिलेगा। तो आप अपना नाम बताइए। पंकज शर्मा। आप यहाँ पे कब से व्यापार कर रहे हैं? हम 5 साल से हैं। 5 साल से। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं कहाँ से आते हैं? ये हर जगह से आते हैं, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, आपको बम्बे से, दिल्ली से, हर जगह से आते हैं। ज्यादातर कहाँ के श्रद्धालु आते हैं? वो आते हैं साउथ से। तो आप प्रसाद के रूप में क्या क्या यहाँ पे बेचते हैं? ये प्रसाद है, लड्डू पेड़ा बर्फी की है, मेवा है, यही सब हम लोग देते हैं और माला साथ में देते हैं। अभी हाल ही में जो कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो रहा है तो उससे आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या फायदा होगा जो देखने को मिलेगा भविष्य में? भविष्य में हम लोग का तो नुकसान हो रहा है क्योंकि रोजगार तो मिल नहीं रही है। कॉरिडोर भी बन जाएगा तो हम लोग का रोजगार तो नहीं मिलेगा नहीं। क्यों? कॉरिडोर बनने से अच्छा मिलेगा, यात्रा आसान हो जाएगी। जो सैलानी होंगे वो बाहर से आएंगे, आराम मिलेगा। लेकिन हम लोग तो मजदूर जैसे टाइप के हैं तो हम लोग को कोई फायदा नहीं होगा, हम लोग को तो नुकसान हो जाएगा। वो बन जाएगा तो हम लोग बेचेंगे कहाँ से? इसके लिए सरकार हम लोग को कुछ सुविधा दे। तो जितने भी यहाँ पे जो माला फूल के दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि कॉरिडोर बनने से इनका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है और जितने भी व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि अगर कॉरिडोर बन जाता है तो जो लोग यात्रा करने में आएंगे उनको आसानी होगी, जो पर्यटक आते हैं, जो सैलानी होंगी, उनके लिए आसानी होगी। तो हमने आपको दिखाया बनारस की प्रसिद्ध गली विश्वनाथ गली के बारे में। यहाँ पे जितनी भी दुकानें थे, जितने भी व्यापारी थे, उनसे हमने खास बातचीत की। उनकी दुकानें कितनी पुरानी है और किस तरीके की विशेषताएं हैं उनकी दुकानों में। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको हर तरीके की चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो श्रृंगार से रिलेटेड हो, चाहे महिलाओं के श्रृंगार से हो या फिर भगवान के श्रृंगार से हो, हर कुछ आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पे खाने पीने की भी अच्छी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव VNS। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से लाइव VNS के ऐप को डाउनलोड करना न भूलें।